हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया नारद जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमें बाहर का कुसंग का तो त्याग करना ही चाहिए, पर हमारे जो अंदर का कुसंग है, हमारे अंदर के जो विकार हैं, उनका भी त्याग करना चाहिए। ये बाहर का जो संग है पहले तो धीरे धीरे एक छोटी छोटी लहर की तरह आता है, पर फिर बाद में ये समुद्र का रूप धारण कर लेता है और उससे हम फिर बच नहीं पाते। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, उसकी हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि उससे हम फिर बच नहीं पाते। तो इसलिए इस कुसंग का त्याग करना। और कौन इस माया को पार जा सकता है? भगवान की माया से पार कौन जा सकता है? यह संग त्यजति यो महानुभावम सेवते जो निर्ममो भवति। तो जो संग का त्याग करे, जो महान भक्तों की सेवा करता है, जो अपने मोह का त्याग करता है, निर्ममो भवति। तो निर्ममो भवति का वास्तविक अर्थ क्या है? इस संसार में जो माया है, जो मोह है, वो बहुत सारे रूप में आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब जो मोह माया है उससे बचकर रहना चाहिए। तो जो मोह है वो बहुत सारे अलग अलग रूप में आता है। किसी को व्यक्ति के प्रति मोह, किसी को वसुधा के प्रति, धरती जमीन के प्रति मोह, किसी को वस्तुओं के प्रति मोह, किसी को वित्त के प्रति मोह, धन, और किसी को अपने वर्ण के प्रति मोह,
तो ये मोह अलग अलग रूप में आता है। व्यक्तियों के प्रति मोह मतलब हमें अपने इस संसार के अंदर जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है। और फिर बहुत सारे लोगों को तो जमीन के प्रति, वसुधा, उसके प्रति इतनी अधिक आसक्ति रहती है, लोग छोटी छोटी जमीन के लिए इतना लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, कोर्ट में इतने इतने केस चल रहे हैं सिर्फ ये छोटी जमीन को लेकर। और धन के प्रति, वित्त, धन के प्रति तो आकर्षण इतना गहन है कि लोग अपने हाथ से एक सिक्का तक जाने नहीं देना चाहते, एक रुपया उनका कहीं व्यर्थ न चला जाए। और वस्तुओं के प्रति मोह, लोगों को अपने घर के प्रति, गाड़ियों के प्रति, घर के अंदर कुछ एंटीक वस्तुएं हैं उनके प्रति कितना आकर्षण रहता है। घर के अंदर स्टोर हाउस में पुराना पुराना सामान भरा रहेगा और उनको फेंकना नहीं चाहते कि ये हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मेमोरीज हैं इसके अंदर, इसका हम कैसे त्याग कर दें। तो ये क्या है? वस्तुओं के प्रति मोह। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जब हमारी मृत्यु होगी, तो ये सब वस्तुएं, ये सब व्यक्ति, ये सब वसुधा, ये सब हमसे छिन जाएगा। पर हम उस चीज की ओर ध्यान नहीं देते और हम इन चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। तो ये मोह है, ये बहुत सारे रूप में, बहुत सारे आकार में आता है। और इस मोह का त्याग करना, इस माया से बचने के लिए क्या है? इन सब चीजों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, मोह है, उससे बचकर रहना। तो ये जो माया है, भगवान की माया है, ये हमें नर्तकी की तरह नचाती है। पर अगर इस माया से बचकर रहना है तो क्या करना चाहिए? इस नर्तकी का अगर आप उल्टा कर दें, नर्तकी शब्द का उल्टा क्या है? कीर्तन। तो भगवान से माया से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना। तब हम भगवान की माया से बच सकते हैं, तब हम इस मोह से बाहर निकल सकते हैं। तो निर्ममो भवति। और उसके बाद नारद जी आगे बता रहे हैं, यह विविक्त स्थान सेवते यो लोक बंधन अन्मूल्यति निस्त्रय गुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति। आगे और क्या सूत्र बता रहे हैं कि इस माया से बचने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज आगे क्या बता रहे हैं? विविक्त स्थानम सेवते। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो जो सेक्लूडेड प्लेस है वहां पर जाकर निवास करे, किसी विविक्त स्थान पर, किसी निर्जन स्थान पर जाकर निवास करे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने घर को छोड़कर, सबके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको छोड़कर व्यक्ति किसी निर्जन स्थान पर चला जाए, वहां पर जाकर बस साधना करे, भजन करे? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है वास्तव में। क्योंकि वैसे तो संसार में आजकल एक निर्जन स्थान ढूंढना भी अपने आप में बड़ा कष्टदायक है, संभव ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जंगलों में भी चला जाए तो वहां पर भी निर्जन स्थान नहीं है, हर जगह से आकाश से हवाई जहाज गुजर रहे हैं, तो कहाँ शोर नहीं है आजकल। तो विविक्त स्थान सेवते का वास्तविक अर्थ है कि हमें अपने जीवन के भागदौड़ से कुछ समय निकाल कर अपने लिए समय निकालना चाहिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। तो वो जो निर्जन स्थान है, जो सेक्लूडेड प्लेस है, वो आपके एक घर का कॉर्नर भी हो सकता है। घर के अंदर एक ऐसा स्थान जहां पर बाकी सब चीजों के डिस्टर्बेंस से फ्री होकर आप भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का ध्यान लगा सके। क्योंकि हर जगह सब शोरगुल है। घर के अंदर टीवी चल रहा है तो उसका शोर है, उसके अंदर न्यूज़ चल रही है, कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं, कुछ मूवी चल रही है, बाहर से स्कूटर से जा रहा है, रिक्शा जा रहा है, जो सब वेंडर्स हैं ये सब बाहर से गुजर रहे हैं अनाउंसमेंट्स करते हुए। तो हर जगह शोरगुल है। पर इन अपने संसार की, जीवन की भागदौड़ से समय निकाल कर नित्य दिन कुछ समय भगवान के लिए लगाना, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विविक्त स्थानम सेवते लोक बंधन उन्मूल्यते। इस संसार के जो बंधन हैं, जो हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति, हमारे सब सगे संबंधियों के प्रति हमारी आसक्ति है, उसको धीरे धीरे कम करना। फिर से इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर चले जाएं, किसी आश्रम में जाकर, किसी मंदिर में जाकर निवास करने लगें। इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि उनकी आसक्ति ना करके सिर्फ अपने कर्तव्य के रूप में उसको देखना, अपने कर्तव्य का पालन करना।
आगे चलकर नारद जी इसके बारे में और विस्तार में बताएंगे एक और सूत्र में। तो विविक्त स्थान से सेवते लोक बंधन उन्मूल्यते, और आगे क्या कहते हैं, निस्त्रय गुण्यो भवति, जो इस संसार के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। तो इस संसार के अंदर प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण का प्रभाव क्या है, जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर आलस्य की भावना आती है, नशा करना, अधिक से अधिक सोते रहना, उसी में उसको सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है। रजोगुण के अंदर, उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव इतना अधिक है कि वो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, संसार के अंदर मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए इतना संघर्ष करता है, और उसमें उसको सुख की अनुभूति होती है। तो वो रजोगुण का प्रभाव। और सत्वगुण, जिसमें व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, और इस प्रकार से उसको सुख का अनुभव होता है। तो संसार के अंदर ये तीनों गुण वास्तव में बंधन का कारण है। तो कभी तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है, कभी रजोगुण का प्रभाव, और कभी सत्वगुण का। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ज्यादातर हमेशा सत्वगुण के प्रभाव में रहता हूं, या रजोगुण के, या तमोगुण के। पर वास्तव में ये जो तीनों गुण हैं, ये संसार में बंधन का कारण है। ये 3 गुण किस तरह से हैं, जैसे कि व्यक्ति को चेन से, जंजीर से बांधा गया हो। इस संसार में हम इन जंजीरों से बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे तो अपने पैरों में ये सब जंजीरें दिखाई नहीं दे रही, पर वास्तव में ये सब जंजीरें हैं। जैसे एक लोहे की चेन हो सकती है, एक चांदी की चेन हो सकती है, एक सोने की चेन हो सकती है। तो कोई व्यक्ति लोहे की चेन से जकड़ा हुआ है, कोई चांदी की, कोई सोने की, पर सोने की चेन से चाहे जकड़ा हो, वास्तव में तो वो जकड़न है, वास्तव में तो वो बंधन ही है। तो उसी तरह से ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये संसार में बंधन का कारण है। और व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर जो शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस के अंदर स्थित हो जाए। तो निस्त्रय गुण भवति, जो तीनों गुणों से उठकर इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और वो कब संभव है? वो तभी संभव है जब हम उनका संग करें जो इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं। जब हम भगवान के एसोसिएशन में आए। भगवान क्या है? भगवान इन तीनों गुणों से मुक्त हैं। भगवान के अंदर किसी गुण का प्रभाव नहीं है। अगर भगवान इस धरती पर अवतार भी ग्रहण करते हैं तो वो इस माया के प्रभाव से मुक्त है। उनके अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? निर्गुण। तो निर्गुण का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि उनका रूप नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि वो इन संसार के प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। तो हमें भी क्या करना है? इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर निष्त्रय गुण्यो भवति, और अपने संसार की जो आसक्तियां हैं उनसे मुक्त होना, अपने सगे संबंधियों की आसक्तियों से मुक्त होना। यहां तक कि कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं? कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इदम छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। तो कुंती महारानी, उनके तो इतने अच्छे पुत्र हैं जो कि भगवान का भक्त हैं, पर फिर भी कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है कि मुझे अपने पुत्रों के प्रति, पांडवों के प्रति इतना अधिक जो स्नेह पाश है, स्नेह का बंधन है, आप मेरे इस बंधन से मुझे आजाद कीजिए। मुझे अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह है, मुझे अपने परिवार के प्रति, वृष्णि जो मेरे पिता का परिवार है उसके प्रति मेरा इतना स्नेह है। तो इस स्नेह का जो बंधन है ये इस संसार में बंधन का कारण बनता है। तो हे भगवान, आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए, मेरे ये स्नेह पाश को आप काट डालिए। तो कुंती महारानी इस तरह की प्रार्थना कर रही हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन कर सकूं, बिना इस स्नेह पाश में बंधे, बिना उनके प्रति आसक्त हुए, क्योंकि आसक्ति जो है वो पतन का कारण बनती है। आसक्ति की वजह से संसार में झगड़े होते हैं। तो निर्द्वंदो भवति लोक बंधन उन्मूल्यति निष्त्रय गुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति।
तो योग क्षेमम त्यजति, इसका अर्थ क्या है? योग का अर्थ है इस संसार में कुछ प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है जिस चीज को प्राप्त किया है उसकी रक्षा करना। तो हमें इस संसार में जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसको प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना, वास्तव में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर इतनी एंग्जाइटी रहती है, इतना भय रहता है, उन चीजों से मुक्त होना, इस एंग्जाइटी से, जो भय की भावना है उससे मुक्त होना। व्यक्ति को चाहिए कि पूरी तरह से भगवान का आश्रय ग्रहण करे, कि भगवान ही मुझे सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, भगवान ही सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं। तो पूरी तरह से इसके ऊपर विश्वास होना। तो इस संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए और उसको बचाकर रखने के लिए संघर्ष ना करना, कि जो भी भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त होगा वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो योग क्षेमम त्यजति, भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो हमेशा मेरा भजन करते हैं, योग क्षेमम वहामि अहम, कि उनको जो भी आवश्यकताएं हैं, जिस चीज की उनको आवश्यकता है, मैं उनको प्रदान करता हूं और मैं उनकी चीजों की रक्षा करता हूं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। योग क्षेमम वहामि अहम। तो इस सिद्धांत के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास होना कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, भगवान ही मेरे जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करेंगे। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक भक्त थे जिनको भगवान के प्रति बहुत विश्वास था, भगवान की शिक्षाओं का दूसरों को ज्ञान प्रदान करते थे। तो ये आचार्य अपने गुरुकुल में रहते हुए सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करते। तो विवाहित थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो अपनी पत्नी के साथ घर पर रहते और भिक्षा में जो भी उनको प्राप्त हो जाता उससे अपने घर का निर्वाह करते। तो इनका नाम था अर्जुनाचार्य। तो ये भगवान के इतने अच्छे भक्त, भगवान की शिक्षाओं के प्रति पूरी तरह से इनको श्रद्धा और विश्वास। और एक दिन ऐसे ही भगवत गीता का पाठ करते हुए उन्होंने भगवान की इस शिक्षा को पढ़ा, जहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि योगक्षेमम वहामि अहम। तो उनके मन में विचार आया कि यहां पर जो वहामि शब्द है, वहामि का अर्थ क्या है? कि मैं स्वयं लेकर आता हूं, मैं स्वयं लाकर देता हूं। योगक्षेमम, जिसकी जो आवश्यकता है उसको मैं स्वयं प्रदान करता हूं। तो उनके मन में विचार आया कि ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही, भगवान स्वयं क्यों आएंगे देने के लिए? हो सकता है भगवान किसी को निमित्त बनाएं, किसी के माध्यम से वो प्रदान कराएं, पर भगवान स्वयं थोड़ी आएंगे। तो उन्होंने उसको काट कर वहामि अहम की जगह पर कर दिया करोमि अहम, कि मैं प्रदान करवाता हूं। और अपनी भिक्षा के ऊपर निर्भर रहते थे घर का गुजारा चलाने के लिए। तो एक दिन उनको कहीं से भी कुछ भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, कहीं से भी कुछ भोजन सामग्री नहीं आई। उस दिन उनको भी भूखे रहना पड़ा, उनकी पत्नी को भी भूखे रहना पड़ा। तो रात को जब अपनी भूख से इतनी पीड़ा हो रही थी उनको, तो उनके मन में विचार आया कि भगवान की जो शिक्षा है ये गलत है। योगक्षेमम वहामि अहम, ये बात गलत है, भगवान स्वयं प्रदान नहीं करते, व्यक्ति को स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी अपना निर्वाह करने के लिए। तो उन्होंने क्रोध में आकर उस श्लोक को काट दिया, उसके ऊपर स्याही डाल दिया, उसको पूरी तरह से वहां से काट दिया। अगले दिन फिर से वो उठकर स्नान ध्यान करके अपना कार्य में व्यस्त हुए, अपने स्कूल में गए, गुरुकुल में जहां पर बच्चों को पढ़ाते थे। पीछे से घर पर उनकी पत्नी अकेली थी और दो बड़े सुंदर बालक आए, एक श्याम वर्ण का, एक श्वेत वर्ण का, अपने सर के ऊपर एक बड़ी भारी टोकरी उठाए हुए जिसमें सब घर की सामग्री, सब खाने की सामग्री थी। तो घर के ऊपर आकर द्वार के ऊपर दस्तक दिया। तो उन आचार्य की पत्नी ने द्वार खोला, देखा दो सुंदर बालक वहां पर खड़े हैं, इतनी सब सामग्री लिए। आप कौन हो, कहां से आए हो? तो उन्होंने बोला हम पास के गांव में रहते हैं, आपके पति ने, हमारे गुरुजी जो हैं, उन्होंने ये सब सामग्री भेजी, आप जल्दी से इसको उतरवा कर रख लीजिए। तो बच्चों के प्रति उनको बड़ा आकर्षण हुआ, इतने सुंदर बालक। तो उन्होंने बोला आप बैठिए, मैं अभी भोजन बनाती हूँ, आप भी भोजन लेकर जाइए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम यहाँ पर और अधिक इंतजार नहीं कर सकते,
आपके पति से हमें मार पड़ेगी, उन्होंने पहले भी हमारे ऊपर बहुत क्रोध किया, हम कल सामग्री नहीं ले आए, हम लेकर आने में लेट हो गए, तो आपके पति ने हमें बहुत डांटा, हमें बहुत मारा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो इतने सरल स्वभाव के, इतने शांत स्वभाव के हैं। तो लड़कों ने घूमकर अपनी पीठ दिखाई, वहां पर निशान पड़े हुए थे जैसे किसी ने चाबुक से मारा हो, और उनके मुख के ऊपर भी स्याही पुती हुई थी कि आपके पति ने हमें क्रोध में आकर हमारा ये हाल किया। तो उनकी पत्नी ने उनका मुख धुलाया, उनके मुख से जो स्याही पुती हुई थी उसको धोया, और वो वहां से बालक जल्दी से चले गए कि आपके पति के घर आने से पहले हम यहां से चले जाएं, नहीं तो वो फिर से हमारे ऊपर क्रोध करेंगे। तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आने दो मेरे पति को, मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। और शाम को वो आचार्य घर पे आए, देखा कि घर पे इतनी सब सामग्री पड़ी हुई है, कौन लेकर आया। तो उनकी पत्नी ने बोला, पहले आप ये बताओ कि आपने उन जो इतने सुंदर बालक थे, इतने कोमल बालक, उनके ऊपर आपने इतना क्रोध क्यों किया, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया, आपने उनको मारा क्यों, उनको कष्ट क्यों पहुंचाया। तो उनके पति ने बोला, मैंने तो किसी को नहीं मारा, मैंने तो किसी को ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया। तो उन्होंने देखा, देखो उनके मुख के ऊपर स्याही पुती हुई थी, मैंने उनका मुख धुलाया, अभी भी मेरे हाथों पे वो स्याही लगी हुई है। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ दिखाए अपने पति को आगे करके, तो उनको उनके हाथों में उस स्याही में वही अक्षर नजर आए, योगक्षेमम वहामि हम। तो उनको इस बात की अनुभूति हुई कि वास्तव में भगवान कृष्ण और बलराम जी स्वयं आए। उनके पीठ के ऊपर जो मार्ग थे वो क्या था, जो उन्होंने इस श्लोक को काट दिया था, तो भगवान के शरीर के ऊपर उसके निशान पड़े हुए थे। तो वास्तव में भगवान ही सबको सब कुछ प्रदान करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और हमारी सब चीजों की रक्षा भी भगवान ही करते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों के प्रति इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, इतनी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए किसी चीज को खो जाने का या किसी चीज को प्राप्त करने का। तो योगक्षेमम त्यजति, उससे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, जब हम पूरी तरह से भगवान का आश्रय ग्रहण करें। और आगे चलकर नारद जी इस चीज को और क्या बता रहे हैं, यह कर्म फल त्यजति कर्माणि संन्यसति ततो निर्द्वंदो भवति। जो कर्म फल का त्याग करता है, जो कर्म का भी त्याग करता है, जो निर्द्वंद बनता है, जिसके प्रति किसी तरह का द्वंद ना हो जिसके मन में, तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो कर्म फल त्यजति, तो अपने कर्मों के फल का त्याग करना, और कर्म संन्यासति, अपने कर्म का भी त्याग करना। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है, तो जब भगवत गीता में भगवान ने शिक्षा प्रदान की, तीसरा अध्याय पूरा इसी विषय के ऊपर है, उसी को नारद जी एक सूत्र के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं संक्षेप में। कर्म फल त्यजति कर्म संन्यसति, जो कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म का भी त्याग करता है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, जब भी हम संन्यास की बात करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागकर जाना है, उसका अर्थ है कि हमें कर्म के फल का त्याग करना है, कर्म का फल भगवान को अर्पण करना है। और कर्म संन्यासति का अर्थ भी ये नहीं है कि अपने कर्मों को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर किसी निर्जन स्थान पर चले जाएं, वन में चले जाएं। कर्म संन्यासति का वास्तविक अर्थ है कि जो हमारे अंदर कर्तापन का एहसास है, जो कर्तापन की भावना है कि मैंने ये कार्य किया, उस कर्तापन की भावना का त्याग करना, वो है वास्तव में कर्म संन्यासति। नहीं तो इस संसार में हम कार्य करते हैं और उसके कार्य के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, और मैंने ये कार्य किया, ये भाव रहता है, और उस चीजों को लेकर फिर से हमारे अंदर वही द्वेष की भावना, भय की भावना, ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर जॉब के लिए इंटरव्यू पर गया, तो उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू से बाहर आकर उसने पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि मैंने इंटरव्यू दे दिया, अभी सब भगवान के ऊपर, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी सब भगवान के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा व्यक्ति इंटरव्यू देकर आया, और इंटरव्यू देकर आने के बाद भी उसको भय बना हुआ है, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर जॉब मिलेगी तो मुझे कौन से शहर में जाना पड़ेगा, अगर किसी दूर शहर में जॉब मिल गई तो मुझे अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो उन्हीं चीजों के ऊपर उसका पूरा ध्यान अटका हुआ, उनकी सब प्लानिंग करने में लगा हुआ है। तो वो क्या है, कर्तापन का एहसास।
तो अब कर्म फल त्यजति कर्म संन्यसति, इसका वास्तव में अर्थ क्या है? अपने कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित करना और कर्तापन का जो एहसास है, डूअरशिप की जो मेंटेलिटी है, उसका त्याग करना। निर्द्वंदो भवति, इस संसार के अंदर जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख मान अपमान गर्मी सर्दी, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठना। भगवान भगवत गीता में फिर से क्या बता रहे हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतुष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तम तितिक्षस्व भारत, कि हे अर्जुन, ये जो सुख दुख हैं ये सर्दी और गर्मी ऋतु के समान हैं जो आते जाते रहते हैं, और उनको सहन करना सीखो। तो हमारे जीवन में बहुत सारे द्वंद्व आते हैं, तो उन द्वंद्वों से ऊपर उठना, जीवन मरण लाभ हानि, ये सब जो द्वंद्व हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में, ये सब विधि के हाथ में है। तो निर्द्वंद्वो भवति सतरति सहतरति स लोकांस तारयति, तो वो व्यक्ति भगवान की माया से पार जा सकता है। सतरति सतरति, पहले नारद जी ने क्या बोला था? किम तरती, कौन तर सकता है इस माया से? तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जिनका पालन करने से हम इस माया के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। और 2 बार इसको बोला जा रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि ये कितना आवश्यक है। जब किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है तो उसको रिपीट करते हैं। सहतरती सहतरती स लोकांस तारयति, वो स्वयं भी तरता है और दूसरों को भी तार सकता है। श्री नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।